अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एमडी केट के टॉपिक वाइज पास्ट पेपर जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज हम पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हमें फ़िज़िक्स, इंग्लिश जो भी हमें पास्ट पेपर्स हैं हम टॉपिक वाइज एमडी केट के सारे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एमडी केट की बुक बताई गई है जिसमें टॉपिक वाइज और ईयर वाइज आपके पास पास्ट पेपर हैं। इसमें पास्ट पेपर 2008 से लेकर 2019 तक के जितने भी पास्ट पेपर्स हुए हैं सारे यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, बायोलॉजी का पेपर बताया गया है। बायोलॉजी के सारे टॉपिक को कवर किया गया है और इसमें जो बायोलॉजी के टॉपिक हैं इसमें से जो जो एमसीक्यूज़ आए हैं पास्ट पेपर्स में यहाँ पर वो हम सारे डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हर चैप्टर को हम हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक देखें, सेल, द सेल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, सेल डिवीजन, वैरायटी ऑफ लाइफ, बायोजेनेटिक्स, गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, इम्यूनिटी, ह्यूमन स्टेटस एंड मसल्स एंड मूवमेंट, कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन। एंड देन केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स बताए गए हैं। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एनर्जेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन काइनेटिक्स है, पीरियड्स, ग्रुप्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, फंडामेंटल प्रिंसिपल, हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइनो एसिड, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एंड देन फिजिक्स के टॉपिक्स स्टार्ट होते हैं मेजरमेंट से, मोशन एंड फोर्स से, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेशन, वेव्स, लाइट। इसी तरह से सारे फिज़िक्स के टॉपिक्स बताए गए हैं। ठीक है, देन इंग्लिश की बारी आती है। इंग्लिश के भी इसी तरह से सारे जो हैं टॉपिक्स बताए गए हैं। फिर एफडीएम्स के जो भी आपके पास टॉपिक्स हैं ये बताए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज़ हैं जो कि इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं 2008 में हैं, 2019 में हैं, एमडी केट के हवाले से वो यहाँ पर सारे के सारे डिटेल से हम देखेंगे। एक एक एमसीक्यूज़ को हम पढ़ेंगे कि एक एक एमसीक्यूज़ क्या है, उसका आंसर क्या है। ठीक है, वन बाय वन हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास बायोलॉजी था जिसका हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट बायोलॉजी है हमारे पास और उसका जो हमारे पास फर्स्ट जो चैप्टर था वो सेल का चैप्टर था। तो जो सेल चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो कि रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं या बार बार रिपीट हुए हैं 2008 से लेकर 2019 तक जितनी बार भी एमसीक्यूज़ आए हैं तो वो हम सारे के सारे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए हम जो यूनिट नंबर 1 है हमारे पास द सेल, उसके एमसीक्यूज़ देखते हैं जो कि रिपीटेड भी हैं और हमारे पास क्या है कि ये 2008 से लेकर 2019 तक इस चैप्टर में से द सेल चैप्टर में से कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ बताए गए हैं। ठीक है, देखें इसमें जो टॉपिक हैं हमारे पास हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन है सेल की, उसके बाद लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, एनिमल्स एंड प्लांट सेल हैं। ठीक है, इसमें से इन टॉपिक्स में से जो भी एमसीक्यूज़ बन सकते थे या ये जो एमसीक्यूज़ आए हैं एमडी केट के आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर्ड कर लेना है। यहाँ पे ये सारे एमसीक्यूज़ बताए गए हैं इन टॉपिक के हवाले से। जो सेल चैप्टर है इस टॉपिक से इसमें जितने भी हमारे पास टॉपिक हैं इसमें वन बाय वन जो हैं वो सारे एमसीक्यूज़ बताए गए हैं टॉपिक के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पे इससे जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर में से आई थिंक 100 एमसीक्यूज़ हैं। आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर उसका जो सेकंड जो हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस किया गया है। उसके जो भी एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पे सारे एमसीक्यूज़ बताए गए हैं। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, पानी है या कुछ भी है, फूड है, जो ट्रांसपोर्ट होती है मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में वो किस तरह से होती है तो यहाँ पर वो बताया गया है। देन सेल का जो टॉपिक है यूकेरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम है, साइटोप्लाज्म आता है, उसमें ऑर्गेनेल्स जो होती हैं सारी जो हमारे पास क्या है यूकेरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें सारे एमसीक्यूज़ जो हैं पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पर बताए गए हैं। राइबोसोम से रिलेटेड ये सारे जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये हमारे पास आते हैं सेल में। ठीक है, सेल में हमारे पास क्या होता है कि सेल के जितने भी टॉपिक्स हैं राइबोसोम्स है,
माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, या हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर के हवाले से यूकेरियोटिक्स आ जाते हैं, प्रोकैरियोटिक्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये MCQs यहाँ पे 1 बाय 1 सारे बताए गए हैं, आप अच्छे से इनको देख लेना है। इन MCQs के अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड कर लेते हैं तो आपकी 100% में से 90% जो है वो तैयारी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारे MCQs बताए गए हैं 2008 से लेके 2019 तक MCQs हैं, जो आपके MD-CAT में जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने MD-CAT का टेस्ट लिया है, या MD-CAT के जो है MD-CAT के जो टेस्ट हुए हैं, जैसा कि नम्स है, ठीक है, UHS है, इसके जितने भी टेस्ट हुए हैं उनमें जो जो MCQs आए हैं, इन टॉपिक्स में से जो MCQs आए हैं वो यहाँ पे 1 बाय 1 बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स के सारे यहाँ पे सेंट्रियोल्स जो टॉपिक है उसमें से जितने पॉसिबल MCQs थे वो यहाँ पे बने हुए हैं, तो आपने इन MCQs को प्रिपेयर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के देखें यहाँ पर बताया हुआ है कि 2008 में जो है ये MCQs आया है, और उसके बाद जो 62 वाला MCQs की अगर हम बात करते हैं तो देखें UHS मॉडल पेपर है 2011 में ये वाला MCQs आया है। देखिए 1 बाय 1 भी बताया है कि 2011 में आया है MCQs, ये 2008 का, ये 2018 का है, ये 8 का है, ये 2019 का है। तो क्या है 1 बाय 1 ये सारे के सारे MCQs बताए गए हैं, और इसके आंसर भी बताए गए हैं। इसके जो लास्ट में जो इसके आंसर हैं वहाँ पे मैंने सारे के सारे आंसर्स भी बताए हैं, तो आप परेशान ना होइएगा, यहाँ पे सारे लास्ट में इसके आंसर बताए गए हैं, तो आप वहाँ से इसके आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। देखें नेक्स्ट इन्हें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है जिसमें न्यूक्लियस आ जाता है, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। उसके जितने भी हमारे पास MCQs थे वो जो यूनिवर्सिटीज़ ने लिए MD-CAT के टेस्ट, जब उनमें से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ पे सारे बताए गए हैं। जैसा कि देखिए 2012 में आया है MCQs, 2017 में भी आया है ये MCQs। उसके बाद 69 वाला MCQs देखें 2013, 2017, उसके बाद 2013, 2010, 2016, 2017, ये देखें सारे के सारे वो MCQs यहाँ पे हैं जो कि आपके क्या है टॉपिक वाइज भी हैं और आपकी बुक में भी आए हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में मैंने सारे के सारे इनके आंसर लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से इनके आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ के यहाँ से आंसर पहले खुद से अच्छे से टेस्ट को प्रिपेयर कीजिएगा। टेस्ट को प्रिपेयर करने के बाद देन आपने क्या करना है, खुद से आंसर को सॉल्व करना है। अगर आंसर सॉल्व करने के बाद क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आके चेक कीजिएगा कि आपका आंसर और यहाँ का आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।